हेलो। देखिए, मीन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। मीन का दूसरा मतलब होता है एवरेज, और एवरेज का हिंदी में नाम होता है औसत। औसत, अब इसका जो असली मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ एक आसान भाषा में। मान लीजिए 5 बच्चे हैं किसी क्लास में, और हर एक के पास कुछ टॉफ़ी हैं। वो एक समान नहीं है, अलग अलग नंबर की वो टॉफ़ीज़ हैं। मतलब जैसे किसी के पास 5 टॉफ़ी है, किसी के पास, मान लेते हैं किसी के पास 5 टॉफ़ी हैं, किसी के पास 6 हैं, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 12 हैं, और किसी के पास हैं 15। तो ये अलग अलग टाइप की, मतलब सबके पास अलग अलग संख्या में है वो टॉफ़ी। अब मीन हमें इन सब का निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन सब से हम टॉफ़ी कलेक्ट करें, कहीं रखें उसे एक टेबल पर। तो टोटल उस टेबल पर कितनी टॉफ़ी होंगी? 11 और 10, 21, 21 और 17, 21 और 27 कितना हो गया? 48। ठीक है, 48 टॉफ़ी वहाँ पर रखी होंगी उस टेबल पर। अब देखो, अब हमें इन 48 टॉफ़ी को, ये चलो ऐसा करते हैं, इसे होल नंबर बना लेते हैं, इसे कर लेते हैं 7। जो ऊपर है वो 7 है, तो अब ये 50 हो जाएंगी टॉफ़ी। इसको कर लेते हैं 7, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन और समझना भी आसान हो जाएगा। ऊपर 7 थी, तो अब ये टोटल टॉफ़ीज़ हो गई हैं आपके पास 50, है ना। अब इन ये 50 टॉफ़ीज़ वहाँ रखी हैं उस टेबल पर। इन 5 बच्चों को अब इक्वली बांटनी है। तो क्या करेंगे हम? इस 50 को 5 से भाग दे देंगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 10। तो अब जो सबको मिलेंगी वो 10 टॉफ़ी मिलेंगी। तो एवरेज का मतलब हो गया इक्वली बांटना, जितने भी हैं उन सबको। तो वैसे ही सारे एवरेज काम करते हैं। अब वो डाटा पर डिपेंड करता है कि उस चीज़ का हम एवरेज कैसे निकालें। वैसे ये जो फॉर्मूला है कि जितना सब है, जितना सबके पास समान है, उस सबको ऐड करो, और फिर जो भी जिसके जितने मार्क्स हैं, जितनी टॉफ़ी हैं, जितने बच्चे हैं, जो भी, उन सबको ऐड करो, और कितने पार्ट में डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर दो, कितने भागों में बांटना है उससे डिवाइड कर दो। तो आपको मिल जाएगा उसका एवरेज, मीन, या फिर औसत, जो भी आप उसे बोलना चाहो। ओके, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है एवरेज में। अब वो डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मूला, मतलब आपका डाटा क्या गिवन है, और आप किस टाइप का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, है ना। और फॉर्मूले भी सारे के सारे फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको। ये जो बुक है इसमें सारे फॉर्मूले वैसे दिए हैं जो कि इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुए हैं। अभी मैं बताता हूँ, देखिए। सबसे पहले तो ये काफ़ी आसान दिया है कि मीन निकालना है, सबका ऐड कर दिया 15। जैसे ये 15, 37, 23, 28, 17, इन सबको जोड़ के 120 आ गया। 120 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 24। तो 24 सबको मार्क्स मिल जाएंगे अगर हम एक साथ सबको मार्क्स दें तो। ओके, अब बात आती है ये जो लिखा है डेविएशन। एक तरीका होता है इसमें जो हमारी कैलकुलेशन को आसान कर सकता है। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल लिए उसमें तो काफ़ी इजी था क्वेश्चन, है ना। पर अब कोई कैलकुलेशन ऐसी आ सकती है जहाँ पर भारी हो क्वेश्चन। तो उसके लिए देखिए एक तरीका होता है मीन डेविएशन का। जो ये डेविएशन यूज़ किया गया है ना वर्ड यहाँ पर, ये बताएगा वो तरीका। वैसे जो एग्जाम्पल फर्स्ट है इसमें भी सेम। और ये सिग्मा का मतलब पता है क्या होता है? इस सिग्मा का मतलब होता है, इसको कहते हैं सिग्मा। इस सिग्मा का मतलब होता है सम, जोड़, ऐड, जो भी बोलो, जोड़। मतलब जो भी सब लिखा है इसके आगे वो सब जुड़ जाएगा। ओके, इन सब का जोड़ जो आया वो 230 आया। और कितनी नंबर ऑफ आइटम्स थे, या नंबर ऑफ कितने बच्चों के मार्क्स थे? 10 बच्चों के थे, तो वो 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका कि अगर कोई टेबल ऐसी हो जहाँ पर हमें स्कोर दिया है और एक से ज़्यादा बच्चों के वो नंबर आ रखे हैं, तो वैसे हम इस क्वेश्चन को भी अलग अलग कर सकते हैं कि 26, जैसे 36 है उसको एक बार बच्चे को मिला है, और 31 जो है, 31 जो है वो 2 बच्चों को मिला है। तो हम 31 को 2 बार जोड़ सकते हैं अपने एडिशन में। जो अभी तक हम करते आए हैं उसमें हम 31 को 2 बार जोड़ सकते हैं। या फिर जो इस तरीके में यूज़ होता है उसमें क्या है, जैसे यहाँ पर जो भी 2 बार आए, जैसे ये 17 4 बार आया है, तो 17 को 4 बार जोड़ दो। हाँ, बात एक ही है। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 17 को 4 बार जोड़ो, बात एक ही है। आंसर आपका 68 ही आएगा।
तो कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो रिपीट हुआ है। ओके, जैसे कि 36 एक बच्चे को मिले, 32 एक बच्चे को मिले, जो 31 थे वो 2 बच्चों को मिल गए, मतलब 2 बार वो रिपीट हो गया। 28 2 बच्चों को मिले, ऐसे ही 27 एक बच्चों को मिला। अब इनसे हमें क्या निकालना है, इनसे निकालना है ये है आपका एक टाइप से टोटल, इसे सिग्मा, इसे हम बोलते हैं एक्स एफ, तो इसे बोलते हैं एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो उसको मल्टीप्लाई बोल देंगे। अब इस जगह क्या गया है, ये सिग्मा का निशान लगा है, यानी कि इन सब का जो भी आया ये मल्टीप्लाई करके इन सबको हमने कर दिया है ऐड, तो ये आ गया टोटल 440। अब यहाँ पर वहीं देखते हैं कि यहाँ पर टोटल अगर मान लो जो 31 नंबर आए हैं वो 2 बच्चों के आए, पर हैं तो 2 बच्चे ना वो, चाहे हमने यहाँ पे 31 चाहे एक बार लिखा हो, पर उसके आगे फ्रिक्वेंसी यानी कि वो 2 बार आया है, तो फ्रिक्वेंसी मतलब है जितने टोटल बच्चे थे, फ्रीक्वेंसी का सम जितने टोटल बच्चे थे। और हमें करना ही क्या होता है कि जितने टोटल मार्क्स हैं और जितने टोटल बच्चे हैं उसको डिवाइड कर देना होता है 400। ये यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दी है इन्होंने, यहाँ होगा 440। ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 22, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं है। अब अगला कॉन्सेप्ट है ये मीन डेविएशन का। तो एज्यूम मीन या फिर मीन डेविएशन एक ही बात है। तो एज्यूम मीन में क्या होता है कि हम अपने तरफ से कोई एक मीन सपोज कर लेते हैं, यानी कि कोई एक डाटा दिया है बहुत बड़ा सा, जैसे यही लिखिए एक इतना बड़ा सा डाटा है ये एक, तो इसमें हम किसी को भी एक मीन मान लेंगे कि भैया ये जो 17 है या फिर जो 22 है, वैसे मानते हैं जो रेंज है, मतलब जो हमें लग भी रहा है, जैसे यहाँ पे 36 और 8 है सबसे छोटा, तो हम मीन मानेंगे लगभग 36-8 के बीच में क्या नंबर आ रहा है, मान लेते हैं 22 आ रहा है, 22 आ गया, तो ये मीन मान लेंगे। और इसमें जो चेंज होगा थोड़ा बहुत, तो एज्यूम मीन क्या हो गया हमारा 22, ये असली मीन नहीं है, पर इस केस में ये बनी गया वैसे असली मीन। चलिए 20 मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन। अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको। हाँ, तो अब हमें करना ये भी एक, एक्चुअली क्या है ये आपको कैलकुलेशन छोटा करने का तरीका है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। अब हम इसे करते कैसे हैं, मैं इस डाटा पे नहीं कर रहा हूँ सॉल्व, अलग से लेता हूँ एक चीज़। ठीक है, अब देखिए हमें एज्यूम मीन वाला कॉन्सेप्ट, इसको लिखते हैं हम शॉर्ट में AM। हाँ, एज्यूम मीन वाला कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कुछ बताता हूँ आपको। जैसे कि डाटा ले लेते हैं कुछ भी, 7 8 9 10 15 जो भी है, यहाँ पे ले लेते हैं 17। ठीक है, और भी डाटा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब इस सब का मीन सिंपल तरीके से कैसे आएगा, इस सब का मीन आएगा सिंपल तरीके से कि इन सबको जोड़ो, 25 25 और 15 40, 40 और कितना हो गया 26, 40 26 66, 1 2 3 4 5 6, तो 66 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका मीन कितना आया 11। हाँ, ये मीन आ गया 11, पर ये असली फॉर्मूले से आया है ना मीन, पर हमें कौन सा करना है फॉर्मूला, एज्यूम्ड मीन का। ओके, तो एज्यूम मीन वाले फॉर्मूले से अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। देखिए 11 याद रखिएगा क्या आया है ना। ठीक, अब देखिए 11 आ गया था। अब मान लो हमने कुछ भी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, इसका मैंने एज्यूम कर लिया, मतलब मैंने इसका मान लिया, इसका मीन जो है वो है 15, इसका औसत 15 है, मैंने मान लिया। ये सच है, ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है, अभी वो हम चेक करेंगे। अब क्या करना होता है कि जैसे ये 15 हमने एज्यूम मीन मान लिया है, अब इससे निकालते हैं कि ये सब कितना कितना इससे कम है या कितना कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो 15 से कितना ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है। 10 15 से कितना कम है, -5 कम है। 7 15 से कितना कम है, -8 कम है। 8 15 से कितना कम है, -7 कम है। 9 15 से कितना कम है, -6 कम है। और 17 15 से कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है ना। तो अब इन सबको जोड़ लो साइन के साथ, जैसे माइनस प्लस का होता है, माइनस माइनस वाले पहले एक साथ जोड़ो, कितना हो गया, -13 20 26,
तो -26 हो चुका है, -26 प्लस 2 -24, ठीक है, -24 आ गया आपका। अब यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं ना, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं यहाँ पर। तो इस -24 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। जितनी संख्याएं होती है उसी से डिवाइड होता है। आंसर कितना आया, -4 आया, -4 आया। अब ये 15 तो हमने माना हुआ मीन था, माना हुआ इसका एवरेज 15 था, पर जब हमने उसको डेविएशन के साथ कैलकुलेशन की, वो कह रहा है नहीं नहीं 15 नहीं है, 15 से 4 कम है। तो यानी कि 15 से 4 कम कितना, 11। देखा आपने, पहले हमने फॉर्मूले से किया था तो हमने सारे का सारा सब कुछ ऐड करना पड़ा, कितना टाइम लगा। पर यहाँ पर हमें क्या हुआ, ये बहुत बड़े डाटा में काम आता है जब बहुत सारा कैलकुलेशन होती है ना। यहाँ पे तो छोटा सा था, आप कहोगे कि उसी से भी कर सकते हैं, हाँ किसी से भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या किया हमने, सिंपल कैलकुलेशन भी कम हुई कि सिर्फ इतना ही से तो ऐड करना पड़ा हमें, और आसान भी रहा। ये है एज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट, है ना। ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ इसको। ठीक, ये एज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट है पूरा। अब मैं बताऊँगा आपको वो कैसे यूज़ होता है। आगे आगे देखते हैं। इस जगह इन्होंने एज्यूम मीन वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। देखिए इस जगह इनका ज़ीरो आ गया, एज्यूम मीन, इन्होंने मीन ही ऐसा एज्यूम कर लिया कि आंसर आ जाए। देखो इन्होंने एज्यूम मीन ही 22 कर डाला। अब 22 करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका जो डेविएशन है, क्योंकि इन्होंने जो एज्यूम किया है वो सत्य हो गया, वो सही हो गया, तो जो डेविएशन है जो उसको बताता है कि भैया इसे इतना कम करो या इतना ज़्यादा करो असली मीन लाने के लिए, तो वो उनका ज़ीरो है, क्योंकि उन्होंने 22 जो है वो बिल्कुल सही माना है उन्होंने, इसलिए यहाँ पे उनकी डेविएशन आई है 0। अगर हम इसी मीन के अलावा मैं आपको कुछ और मीन मान के बताता हूँ इसी क्वेश्चन में, इसे रफ कर लेता हूँ बस 1 मिनट। अब देखो इसकी जगह मैं मानता हूँ, चलिए 20 मान लेते हैं इसकी जगह मीन, ठीक है। अब मैं एज्यूम करता हूँ, एज्यूम मीन मेरा है 20, ठीक। अब मुझे निकालना है डेविएशन, तो डेविएशन मैं इसी जगह कर देता हूँ। देखिए तो एज्यूम मीन से डेविएशन निकालनी है, तो 20 से 36 ये हटा देते हैं, ये हमारे से काम नहीं है। 20 से 36 कितना ज़्यादा है, +16 ज़्यादा है। 20 से 32 कितना ज़्यादा है, +12 ज़्यादा है। 20 से 31 कितना ज़्यादा है, +11 ज़्यादा है। 20 से 28 कितना ज़्यादा है, +8 ज़्यादा है। 20 से 27 +7 ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है, ठीक है। 20 से 20 कितना ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है। 20 से 17 -3 कम है। 20 से 13 -7 कम है। 20 से 8 -12 कम है। 20 से 7 -13 कम है। अब इनको साइन के साथ ही जोड़ लेंगे, पहले प्लस वाले जोड़ लेते हैं। जोड़ो 8 8 16 17 17 17 आ गया, 17 17 24 24 और 30 31, ये गया 31। 3 कैरी, 4 5 6 6, हाँ बस 6, 61। तो प्लस का 61 आ गया। हम माइनस में देख लेते हैं, -10 और 25, -35। हम्म 35। अब -35, कुछ एडिशन में गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं क्या कोई मिस किया है। अरे हाँ एक चीज़ मिस हो गई है, सॉरी। अभी ऐड नहीं करेंगे, अभी ऐड नहीं करेंगे। देखिए गलती हो गई, फ्रीक्वेंसी से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 31 था, 31 दो 31 थे ना, तो 2 बार 11। 28 था तो 2 बार 28 है ना, और 24 था +4 तो 2 बार 24 था ना, तो इंटू 2 करना पड़ेगा। वैसे ही 20 के साथ कुछ नहीं करना है। जो 17 है, देखिए 17 दो 4 बार है, तो 4 बार, तो ये 4 बार 17 है ना, तो सॉरी 3 के साथ, ये जो 17 है वो -3 कम है और वो 4 है। अब इस सबको ऐड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 16 12 22 16 7 8 2 1, इसको जोड़ो 10 23
10 और 13 23, 23 और 10 34, 4 3 कैरी 3 4 5 6 7 8, 84 यहाँ आया। यहाँ देखते हैं, यहाँ आ रहा है -12 -7 और -25 ने जोड़ के दोनों को, तो जोड़ लो 9 24, तो 4 और 2 कैरी, तो आया 4, तो 44 माइनस का ये प्लस का है। हाँ, तो अब देखो इन सबको जोड़ा हमने, कितना आया आपका आंसर आया 40। ठीक है, 40। अब 40 कैसा है, प्लस का 40 है, पर ये अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी तो बटेगा। कितने स्टूडेंट्स हमारे 20 स्टूडेंट्स थे, तो 40/20 2 प्लस का 2, यानी कि हमें क्या करना है, प्लस का 2 अपने एज्यूम मीन में जोड़ देना है, यानी कि 20 + 2 जो कि हुआ 22। आगे 22 वापस मीन घूम के, बस इसी हिसाब से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मीन वाले क्वेश्चन को है कुछ नहीं, कुछ भी आप कुछ भी ले लो, ऐसे ही करना है। पहले डेविएशन निकाल देनी है, फ्रीक्वेंसी से उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कोई बात नहीं है, 1 का आंसर वही आएगा, है ना। देखिए अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पर सेम काम हुआ है। सेम काम कैसे हुआ है, इसमें आई क्लास, क्लास जब आ जाती है तब कुछ नहीं करना होता है, इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं उस क्लास का, जो भी है ये उस क्लास का बीच का पॉइंट है। जैसे 45 + 49 / 2 कितना है आंसर आपका, 494 / 2 47। ठीक है, आगे 47 वैसे ही 40 + 40 + 44 84 / 2 42। ठीक, 42 आ गया आपका आंसर। ऐसे ही करना है। और अब जब हम मिड पॉइंट निकाल लेते हो इस क्लास का कोई काम नहीं रह जाता है, फ्रीक्वेंसी और इसी से सब कुछ करना है। अब हमें देखिए क्लास का कुछ काम नहीं रह गया जब हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब इसी को हम x मानेंगे, यानी कि जो आपका नंबर है या स्कोर है वही है, और ये फ्रीक्वेंसी होगी आपकी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बस आपस में, सब मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो। इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है, सारा मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी है वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स है। या फिर जैसे ये 3 फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो 47 को 3 बार जोड़ लो, बात एक ही है ना। या फिर 47 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 42 आया 42 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी। या फिर सिर्फ 42 को 2 बार जोड़ो। यहाँ पर कितने बच्चे थे आपके, 30 बच्चे थे, तो जितना भी जोड़ा वो आया 990। कितने बच्चे थे, 30 बच्चे थे, 990 को 30 से डिवाइड कर दिया, 239.67 आंसर आ गया पॉइंटों में, क्योंकि पूरा पूरा नहीं जा रहा। बस ऐसे ही है। इसमें शॉर्टकट भी क्या है, शॉर्टकट में और कुछ नहीं किया इन्होंने। ये जो अज्यूम मीन को कहते हैं ना, इसी को हम शॉर्टकट मेथड कह देते हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी मान लेना होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर ही 32 मान लिया है, हाँ 32 मान लिया, और बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। जितनी भी डेविएशन आई उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, फ्रीक्वेंसी से। ये रहा। अब वो फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस वाली एक साथ ऐड की, नेगेटिव वाली एक साथ ऐड की। यहाँ पर देखो -14 आ गया आपका नेगेटिव में। और एक चीज़ ये देखने वाली है कि यहाँ पर क्लास जो है वो भी मेंशन की गई है। तो क्लास वाले केस में सिर्फ इसकी जो विड्थ है, मतलब इसकी चौड़ाई, क्लास की चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे 5 बच्चों की 5 संख्याएँ आती हैं। देखो 10 11 12 13 14, तो 10 से 14 के बीच में कितनी संख्याएँ हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएँ इसकी, इसलिए क्लास का जो गैप है, ठीक है, CI वो 5 है। तो हमें इस जो डेविएशन आई है उसको उस क्लास में तो डालना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो अभी हमने सिर्फ 1 1 पे निकाला है, पर यहाँ पे तो 5 5 का गैप है। हाँ, तो इसलिए उसे 1 को 5 में बनाने के लिए जो डेविएशन आई है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और -14 × 5। बस अब कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 30 बच्चे हैं, / 30। एज्यूम मीन क्या था हमारा, एज्यूम मीन था हमारा 32। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये 6 से गया, 7/3 हो गया, ये 7/3 होता है -2.33 हो गया। बस 32 में से
2.33 माइनस कर दो कि हमने 32 गलत ले लिया था, जो असली है वो आंसर ये देगा आपको, बस आंसर आ गया। अब वहीं दो ग्रुप का भी कुछ नहीं है यार। दो ग्रुप का क्या है, मतलब दोनों की अलग अलग फ्रिक्वेंसी निकाल देना, मीन निकाल देना, उन्हें ऐड कर देना और फिर उसका मीन निकाल देना, आ जाएगा आंसर। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। दो ग्रुप का, जैसे दो ग्रुप दिए हैं, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, इसका मीन अलग निकाल देना, इसका मीन ये अलग निकाल देना। अब इन दोनों, ये भी तो एक संख्या ही बनेगी। मान लो यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ पे आ गया 22, संख्या तो यह है। अब इन दोनों का मीन निकाल देना, मतलब 32 + 22 का मीन कितना हो गया, इनका जोड़ो 4, 54/2, 27 आ गया, ये आंसर हो गया। ये फॉर्मूले की कोई चिंता मत करो, आप ऐसे निकाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे की वीडियो मीडियन के लिए मैं अगले एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है। और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छा लगा हो तो, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें वीडियो को। थैंक यू।